Hello, I, Dr. Sherry Khanna from Dr. Khanna's Pathcare, would be discussing about the complete blood counts today. Very often your doctors ask you to get a complete blood count done. What exactly is this? Now basically one should know that within the blood we have three types of blood cells: the red blood cells, the white blood cells and the platelets. When we do a complete blood count, we actually are measuring the number of cells in a particular patient. Complete blood cells क्या होते हैं? बेसिकली कंप्लीट ब्लड काउंट में आप अपने ब्लड सेल्स जो तीन प्रकार के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट, इनके काउंट्स को मेजर करते हैं. अ ब्लड सैंपल इज ड्रॉन. फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. फास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है इस सैंपल के लिए. दिन में कभी भी लिया जा सकता है. और उस सैंपल को हम एक ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट में चलाते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस और फ्लो साइटोमेट्री पे बेस्ड है. सो ऑटोमेटिकली उस ब्लड के अंदर कितने सेल्स पर माइक्रोलीटर हैं वो काउंट आ जाता है. व्हेन यू लुक एट द होल लिस्ट ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें कुछ 24 पैरामीटर्स होते हैं और आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं. मोटे मोटे हमको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है और ये CBC कराते क्यों हैं वो भी साथ में समझते चले जाएंगे. RBC या रेड ब्लड सेल, उसमें हम काउंट देखते हैं. सो RBC काउंट बताया जाता है. हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आपको पता है अनीमिया के लिए यूज़ होता है. सो टाइपिंग ऑफ अनीमिया पता चल जाता है. MCV MCHC से पता चलता है आपका टाइप कौन सा है. आपका रेड ब्लड सेल का साइज़ क्या है. सो टाइप ऑफ अनीमिया पता चलेगा आपको RBC के इंडिसेस से. एक तो ये हो गया कब आपको डॉक्टर कराएगा CBC. सेकेंड इज WBC. WBCs आर वाइट ब्लड सेल्स. बेसिकली वो आपके फाइटिंग मैकेनिज्म्स हैं ब्लड में. सो जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो WBC लेवल्स इंक्रीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप ऑफ इन्फेक्शन होगा. अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सो WBCs एक्चुअली आर ऑफ 5 टाइप्स: न्यूट्रोफिल्स, lymphocytes, basophils, eosinophils and monocytes. Normally it is found that whenever you have a bacterial infection, the neutrophils are increased. In a viral infection, lymphocytes and monocytes are increased. Allergic causes increase the eosinophils. So जो white blood cells हैं, जो आपके fighting cells हैं, वो cells जब increase हो रहे हैं तो normally infection के बारे में हमें information मिलता है. Platelets are small एन्यूक्लिएटेड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और वो सेल्स आपके जाके एक बाइंडिंग की तरह काम करते हैं वेर एवर यू हैव अ इंजरी इन द ब्लड वेसल. सो ये ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं. इनफैक्ट जब आपको ब्लीडिंग हो रही होती है तो आपके प्लेटलेट काउंट्स, जैसे डेंगू में सबसे ज़्यादा इनफैक्ट आजकल पीपल वुड बी नोइंग अबाउट इट. सो योर प्लेटलेट काउंट्स वुड डिक्रीज वेन एवर देर इज ब्लीडिंग इन द बॉडी. इन एडिशन टू दैट, besides infections, your WBC counts would also increase extremely high and blasts would appear when you have leukemias or lymphomas. A very common test, but a very useful test for the clinicians, especially the physicians, to diagnose typing of anemia, to diagnose infections, to diagnose the cause of bleeding. I hope this information has been useful to you. And if you have any further queries, you can always contact us or comment in the section below. Thank you.